वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक सीखेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है बॉर्डरिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। कि एक्सेल में हम बॉर्डरिंग किस तरीके से करते हैं और फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? ये इस वजह से करते हैं कि कोई भी डेटा होता है उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें बॉर्डरिंग और फॉर्मेटिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि देखने वाले को एक प्रेजेंटेबल लगे और एक अच्छा लगे और वैल्यू को वो ठीक तरीके से जज कर सके, वैल्यू को ठीक तरीके से वो रीड कर सके। तो उसके लिए एक्सेल में हमें बॉर्डरिंग और फॉर्मेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये ज़रूरी भी होता है। तो आइए हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं। लेट सपोज कि ये एक मेरे पास डेटा है, ठीक है, जिसमें कुछ आइटम्स हैं, प्राइस हैं, डिस्काउंट इन रुपी और डिस्काउंट दिया हुआ है। ये कुछ मेरे पास आपने डेटा राइट किया है या कोई आपके पास इस तरह की शीट आती है। तो अब हमें इसको एक तरह का बॉर्डरिंग करना है। तो सबसे पहले बॉर्डरिंग किस तरीके से करते हैं, इस पूरी जहाँ तक वैल्यूज़ लिखी हुई हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑल बॉर्डर्स। तो सबसे पहले हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। तो ऑल बॉर्डर्स पे ये होगा कि तमाम की बॉर्डरिंग बन जाएगी। अगर मैं ऑल बॉर्डर्स नहीं करता, लेट सपोज मैं ऑल बॉर्डर्स नहीं करता, डाटा ये इस तरीके से, और अगर मैं इसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। ना तो इसमें लाइंस दी हुई हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ, और देखने वाले को भी रीड करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी हमें कोई रिपोर्ट देनी होती है तो उसकी बॉर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है। तो हमें बॉर्डरिंग करके देनी चाहिए ताकि एक प्रेजेंटेबल लगे। और एक दूसरी चीज़ ये कि उससे आपके रिपोर्ट्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो किस तरीके से करेंगे, लेट सपोज कोई भी आप डेटा राइट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और तमाम की ये कोशिश क्या करेंगे, जो भी राइटिंग है वो एक ही राइटिंग हो। ऐसा ना हो कि इस कॉलम की अलग राइटिंग हो, इस कॉलम की अलग राइटिंग हो। लेट सपोज कि इस कॉलम की राइटिंग है कैलिब्री, इस कॉलम की राइटिंग मैंने कर ली अरेबिक टाइपिस्टिंग। ये देखें अभी आ जाएगा। ठीक है, और लेट सपोज इसकी जैसे मैंने कोई दूसरी राइटिंग कर ली, इसकी जो मैंने डिज़ाइन किया वो किसको और इस तरह का बोल्ड टाइप कर लिया। तो बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन तमाम, अब देखें ये जब मैंने इसकी राइटिंग चेंज की तो ये एक बोल्ड सा हो गया। ये देख रहे हैं आपके सामने। और इसी तरीके से लेट सपोज कि अगर हम कोई दूसरी राइटिंग करते हैं तो तमाम कॉलम्स की अलग अलग राइटिंग हो जाती है। तो जब भी ये ख्याल रखा करें कि कोई भी डेटा हम राइट करते हैं तो उन तमाम की जो राइटिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। एक तो इस वजह से क्योंकि जो आपका डेटा होगा वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में होगा, और फिर दूसरा ये कि जो आपका डेटा होगा वो एक अच्छी, उसको रीड करने में भी आसानी होगी, ना बजाय इसके कि हर कॉलम की अलग अलग राइटिंग हो, हर कॉलम की अलग अलग वो बॉर्डिंग। अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी अलग राइटिंग है, इसकी अलग राइटिंग है, इसकी अलग राइटिंग है, तो एक देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा और मतलब एक प्रोफेशनल वे नहीं लग रहा। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, जब भी इस तरीके की कोई चीज़ हो तो आप सबको सेलेक्ट करें या कंट्रोल ए कर सकते हैं आप। कंट्रोल ए, जब आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी और एक ही राइटिंग रखें। मुझे रखनी कैम्ब्रिया या कैलिब्री रखी, मैंने कैलिब्री रख ली। तो ये क्या होगा, ये तमाम जो राइटिंग होगी वो बिल्कुल एक ही राइटिंग होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो बॉर्डरिंग करेंगे, सबसे पहले तमाम की बॉर्डरिंग कर ली हमने, और इसके बाद जो हेडिंग होती है वो हमेशा बोल्ड होती है। बॉर्डरिंग आपने यहाँ से सेलेक्ट की, ये होम में जाके यहाँ पर ये फॉन्ट का मेन्यू है, इसमें जाके आपने क्लिक किया तो ये बॉर्डर्स आ गए।
बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये तमाम बॉर्डर्स पे आ गई, तमाम बॉर्डर्स ये बन गए इसके। क्लियर। इसके बाद जो हमेशा हेडिंग होती है, हेडिंग को आप हमेशा बोल्ड रखा करें, हेडिंग को बोल्ड रखा करें, और नीचे जो समरी होती है ये इसका टोटल है, और टोटल को बोल्ड रखा करें। और आप एक काम और कर सकते हैं कि जो बॉर्डरिंग होती है उसको आप, उसके फॉन्ट को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेट सपोज इन तमाम का फॉन्ट क्या 11 है। और एक बात ये भी ख्याल किया करें कि जो भी डेटा राइट करें उसका फॉन्ट एक ही होना चाहिए। सिवाय हेडिंग के आप इंक्रीज कर सकते हैं, और जो नीचे समरी है उसका आप फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो बीच में जितना भी फॉन्ट आ रहा होता है वो एक ही होना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट किया और 11 कर लिया, तो इसका ऑलरेडी 11 ही था तो 11 हो गया। इसके बाद इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये मैंने इसको 12 कर दिया ताकि हेडिंग लगे कि ये हेडिंग है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ये है यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये छुप रहा है, ये रुपीज़ का मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा सेल्स में। तो जब भी कोई इस तरीके की चीज़ हो कि आपका जो है वो हेडिंग इतनी बड़ी हो जाए जो कि सेल में ना आ सके, तो आप एक काम क्या करें, या तो आप इस यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगा, या अगर आप डबल क्लिक नहीं करते, आप देखेंगे कितना एक अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ी इसकी जो विड्थ है कॉलम की वो बहुत बड़ी विड्थ हो गई है। लेकिन वहां पर उसमें जो डाटा राइट है सिर्फ हेडिंग बड़ी है लेकिन उसका डाटा बहुत छोटा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा इस तरीके की कभी भी अगर कोई चीज़ आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको आप रैप कर देंगे। रैप करने से क्या होगा कि इसको अब यूं आपने यहाँ से कॉलम को पकड़ा और इसकी जो विड्थ थी वो छोटी कर दी, और इसकी जो हाइट थी वो बड़ी कर दी, और इन सबको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर ये जो आप अलाइनमेंट में देख रहे हैं यहाँ पर इसको आप सेंटर में कर दें। ठीक, तो देखें कितना एक प्रेजेंटेबल हो गया। बजाय इसको आप और मजीद छोटा कर सकते हैं जब तक ये छुपे ना। ये देखें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो गया ना। और एक चीज़ और, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर आप कॉमा भी लगा सकते हैं। कॉमा लगाने से ये वैसे ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉमा लग गया, और हमेशा ये मेरा ये परसेंटेज का था तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा दी। तो ये आप देखिए बेसिकली बहुत एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको आप हेडिंग को आप कलर भी कर सकते हैं, कलर आप यहाँ से देते हैं, कोई भी कलर आप कर सकते हैं, जो भी मैंने ये कलर कर दिया, और ये टोटल है। तो अब आप अगर इसको और जब भी कोई इसकी इस तरह की हेडिंग हो, लेट्स सपोज ये ABC सुपर स्टोर का है, ABC सुपर स्टोर का ये डेटा है। अब आप देखें जब भी कभी इस तरीके की चीज़ हो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे कि यार ये जो मेरी हेडिंग है ये पूरी यहाँ तक आनी चाहिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया, और मर्ज एंड सेंटर कर, इट मीन्स कि जो जितने भी सेल्स हैं ये मर्ज हो जाएंगे, ये मर्ज हो गए। तो मर्ज हो गए तो ये देखें कितना एक अच्छा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया, और ये बिल्कुल एक बीच में आ गया। इसी तरह मैं यहाँ से भी कर लूँगा। यहाँ पर अगर लेट सपोज कि मैं ये लिख सकता हूँ कि रिपोर्ट एज ऑन 21 जुलाई 2020। ठीक है, क्लियर। इसको आप मजीद आप इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखें अगर आप इसको प्रिंट देते हैं, अब ये किस तरह आता है, शो प्रिंट प्रीव्यू किया मैंने, अब आप देखें ये इस तरीके से आ रहा है। तो मीन देखने वाले को भी लगेगा कि हाँ यार ये एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, उसका देखने को भी दिल करेगा। अदरवाइज अगर आप इसको बिल्कुल सादा फॉर्म में लेकर जाते हैं, लेट सपोज इसको बिल्कुल कोई बॉर्डरिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, इस तरीके की चीज होती। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूं। अब आप देखें दोनों रिपोर्टों में आप फर्क देख रहे हैं, एक रिपोर्ट किस तरीके की थी, दूसरी रिपोर्ट किस तरीके की थी। तो वाज़ेह एक फर्क आता है कि देखने वाले को भी लगता है कि हाँ यार जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वे में उसने बनाई है। तो इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रिपोर्टिंग पे, चाहे आपकी वैल्यू कितनी दुरुस्त क्यों ना हो, कितनी ठीक क्यों ना हो, आपकी जो समरी है वो कितना ही एक अच्छा डिसीजन करने में मदद दे, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होगी तो मे बी वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है ना। तो हमेशा कभी भी आप रिपोर्ट दें तो उसको इस तरीके की प्रेजेंटेबल फॉर्म में
लाया करें। और ये कुछ टूल्स होते हैं जो कि आपको, ये वाले टूल्स जो मैंने आज आपको बताए, वो टूल्स आपको हेल्प करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो ये जिन टूल्स को आज मैंने यूज़ किया, उन टूल्स को आप भी यूज़ करें, और जो भी डेटा राइट करें, जो भी आपने सीखा है उसको फॉर्मेटिंग बेस में लाएं, और ख़ुद आप जब आप ये करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक तरीके की ये हेडिंग की थी, हेडिंग को मैंने कलर किया था। अगर अब मुझे हेडिंग को कलर नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो डेटा है इसको कलर करना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डेटा को भी कलर कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये डेटा भी कलर हो रहा है, ये डेटा भी कलर हो रहा है। तो जिस तरीके से आप चाहें इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट को कर सकते हैं। तो मैं इसको अगेन में एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर दूं, इसको बोल्ड कर दिया, इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दिया, इसका फॉन्ट तो 12 भी था, इसका फॉन्ट मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके, और ये जो टोटल है इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, और इसको भी मुझे कलर देना है तो इसको भी मैंने एक अलग से कलर दे दिया। अब इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूं, ये देखें। ठीक है, और मैंने आपको रैप का भी बताया, मर्ज का भी बता दिया कि मर्ज देखें, मर्ज से दोबारा आपको अगर सिंगल पे जाना हो तो ये सिंगल क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, मर्ज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग और बॉर्डरिंग हम किस तरीके से करते हैं ये मैंने आपको बताया, और किस तरीके से डेटा आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना चाहिए ये बताया। ठीक है, तो आप मजीद इसके और भी ऑप्शन है वो हम फ्रॉम टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, लेकिन ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, बेसिक फॉर्मेटिंग है जो कि आपको आनी चाहिए। और जो भी डेटा आप राइट करें ये बेसिकली आपको ये फॉर्मेटिंग लाजमी करनी चाहिए ताकि आपका जो भी डेटा वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें फेसबुक पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपको क्यूरी हो आप हमें इन तीनों प्लेटफॉर्म पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक्सेल के हवाले से आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें, क्योंकि बेसिकली हमारा जो एक पर्पज़ है वो अपना सिचुएशन के हिसाब से हम वीडियोस को बनाते हैं ताकि देखने वाले को सिर्फ थ्योरेटिकली ना पता चले बल्कि वो प्रैक्टिकली सिनेरियो में किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी वीडियो को अप्लाई कर सकता है। वो एक, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो हम बाकायदा आप देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो प्रैक्टिकली समझाने का मतलब ही यही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो अगर आप हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देखते रहेंगे तो आपकी एक्सेल की एक्सपर्टीज में इजाफा होगा, नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।